हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका GW क्लासेस पर। आज की अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, केवल सही दिशा में प्रयास ही सफलता दिला सकता है। आज का पहला प्रश्न, चक्रवात दाना का नाम किस देश ने दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कतर। 2024 में मानसून के बाद के मौसम के उद्घाटन चक्रवात के रूप में पहचाने जाने वाले चक्रवात दाना का नाम कतर ने रखा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि दाना नाम का अरबी में अर्थ उदारता है और यह बहुमूल्य मोतियों से जुड़ा है। यह नामकरण परंपरा देशों द्वारा विशिष्ट मापदंडों के आधार पर चक्रवातों के नाम देने की एक प्रथा को दर्शाती है। चक्रवात दाना 2024 के लिए उत्तरी हिंद महासागर में तीसरा चक्रवात है और यह क्षेत्र के भीतर मौसम संबंधी गतिविधियों में कतर की भागीदारी को जोर देता है, जो वैश्विक मौसम निगरानी और नामकरण परंपराओं में के महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न, नए 3 साल के कार्यकाल के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इसे पुनः नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए शिखा शर्मा, ऑप्शन बी राकेश झुंझुनवाला, ऑप्शन सी आदित्य पुरी, ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक प्रभावी नए कार्यकाल के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। जुलाई में बैंक की 30वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी, जिसे 24 अक्टूबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम मंजूरी दी गई। चौधरी 2019 से इस पद पर हैं और उन्होंने बैंक की खुदरा सेवाओं का विस्तार करने और इसकी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन कहां आयोजित किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी ढाका। का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलंबो। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने पाली को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की पहल पर चर्चा करने के लिए कोलंबो में एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने भाग लिया, जिसमें भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करने के लिए ICCR की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। कोलंबो इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्थान होने के नाते क्षेत्र के भीतर बौद्ध विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में श्रीलंका के महत्व को रेखांकित करता है, जो ICCR के वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के व्यापक उद्देश्यों के साथ संरेखित है। अगला प्रश्न, 21वीं पशुगणना किस महीने तक आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए फरवरी 2025, ऑप्शन बी दिसंबर 2024, ऑप्शन सी जनवरी 2025, ऑप्शन डी मार्च 2025। का सही उत्तर ऑप्शन ए फरवरी 2025। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा 25 जनवरी 2024 को शुरू की गई 21वीं पशुधन जनगणना फरवरी 2025 तक चलेगी। 200 करोड़ रुपए की लागत वाली इस पहल का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य सुरक्षा और पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में सरकार की सहायता के लिए सटीक डेटा एकत्र करना है। पशु स्वास्थ्य को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने वाली रणनीतियां विकसित करने के लिए एक सटीक डेटा संग्रह आवश्यक है।
अगला प्रश्न, 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी वडोदरा। का सही उत्तर है ऑप्शन बी गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेश पटेल ने 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। 25 से 27 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारत में शहरी परिवहन समाधानों पर चर्चा करने और उन्हें नया रूप देने के लिए 2000 से अधिक पेशेवर और शिक्षाविद एक साथ आए। सम्मेलन का विषय शहरी परिवहन समाधानों का मानकीकरण और अनुकूलन है। इसका उद्देश्य एकीकृत रणनीतियों के माध्यम से शहरी गतिशीलता को बढ़ाना है। प्रमुख शहरी अधिकारियों की भागीदारी और टिकाऊ परिवहन सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में शहरी बुनियादी ढांचे और गतिशीलता को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। अगला प्रश्न, चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। का सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का आयोजन नई दिल्ली में मानेकशा सेंटर में भारतीय सेना द्वारा किया गया। इस वर्ष के संवाद का विषय राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय विकास को समर्थन देने में सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, रक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के एक विविध समूह को एक साथ लाया गया ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि व्यापक सुरक्षा उपाय राष्ट्रीय विकास में कैसे योगदान करते हैं। भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य विकसित भारत @ 2047 के साथ संरेखित चर्चाएं, जिसका लक्ष्य 2047 तक एक सुरक्षित समृद्ध भारत का निर्माण करना है। अगला प्रश्न, मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 34वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम CBP कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी कोलंबो। का सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 34वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम CBP नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका आयोजन भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG ने विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया। यह कार्यक्रम मालदीव की सिविल सेवा के भीतर शासन और प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत और मालदीव के बीच एक व्यापक समझौता ज्ञापन MOU का हिस्सा है। 14 से 25 अक्टूबर 2024 तक आयोजित यह प्रशिक्षण भारत की क्षेत्रीय शासन का समर्थन करने और मालदीव के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो पिछली सहकारी पहलों पर आधारित है। अगला प्रश्न, NIPFP के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शन ए 7.0 से 7.2%, ऑप्शन बी 7.2 से 7.5%, ऑप्शन सी 6.9 से 7.1% और ऑप्शन डी 6.5 से 6.8%। का सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.9 से 7.1%। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.9 से 7.1% की सीमा तक कर दिया है। यह समायोजन जून तिमाही के दौरान देखी गई वृद्धि में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण शुद्ध निर्यात में उल्लेखनीय कमी और चुनाव आचार संहिता से प्रभावित सरकारी खपत में कमी है। इससे पहले NIPFP ने 7.1 से 7.4 की उच्च वृद्धि सीमा का अनुमान लगाया था।
डाउनग्रेड अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल से अगस्त 2024 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 19.5% की कमी शामिल है। अगला प्रश्न, इस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप से हटा दिया है? ऑप्शन ए एनवीडिया, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी वीरांगना। का सही उत्तर है ऑप्शन ए एनवीडिया। एनवीडिया हाल ही में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जिसका बाजार मूल्य 3.53 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो एप्पल के 3.52 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक है। बाजार मूल्य में यह महत्वपूर्ण बदलाव एनवीडिया के स्टॉक मूल्य में उल्लेखनीय उछाल के कारण है, जो इसके उन्नत सुपर कंप्यूटिंग एआई चिप्स की बढ़ती मांग से प्रेरित है। एनवीडिया का शीर्ष पर पहुंचना वर्तमान बाजार परिदृश्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को दर्शाता है, क्योंकि प्रमुख तकनीकी फर्मों के मूल्यांकन में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जो उद्योग के प्रमुखों के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल को उजागर करता है। इस कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में अपने नए भारत और दक्षिण भारत एशिया मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी लॉकहीड मार्टिन, ऑप्शन सी एम्ब्रॉयर, ऑप्शन डी एयरबस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एयरबस। एयरबस ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में अपने भारत और दक्षिण एशिया मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जो भारत के एरोस्पेस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निवेश को दर्शाता है। ये 320 सिमुलेटर से सुसज्जित इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्देश्य भारत की बढ़ती विमानन आवश्यकताओं का समर्थन करते हुए सालाना 800 पायलटों और 200 तकनीशियनों को प्रशिक्षित करना है। एयरबस के सीईओ माइकल सालहर ने भारत में एयरबस के मिशन के मूल रूप में केंद्र के महत्व पर जोर दिया। अगला प्रश्न, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 अक्टूबर, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर, ऑप्शन सी 27 नवंबर, ऑप्शन डी 25 नवंबर। का सही उत्तर है ऑप्शन ए 27 अक्टूबर। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 2005 में स्थापित यह दिवस दुनिया भर में संरक्षण पेशेवरों और संस्थानों द्वारा दृश्य श्रव्य अभिलेखों, फिल्मों, रिकॉर्डिंग और प्रसारणों की सुरक्षा के लिए किए गए आवश्यक कार्यों पर प्रकाश डालता है, जो हमारे सामूहिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आयोजन हमें इन सामग्रियों की नाजुकता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पहुंच बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। यह रासायनिक क्षय और तकनीकी अप्रचलन के जोखिम के बारे में जागरूकता लाता है, जो दृश्य श्रव्य विरासत को खतरे में डालता है।